नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 2014 के इंतखाबी माहौल में घर घर मोदी के नारे के बाद अब बीजेपी ने 2019 के लिए घर घर बीजेपी का नारा दिया है, जिसके तहत पार्टी के हर कारकुन को अपने घर पर भाजपा का परचम लहराना होगा। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने आज बरकतपुरे में अपनी रिहाइशगाह से इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने मौका परस्ती की सियासत कर रहे हैं। अवाम को ऐसी ताकतों से चौकस व चौकन्ना रहने की जरूरत है। साइबराबाद पुलिस ने मंदिरों से तलाई जेवरात का सरखा करने वाली एक बैनुल रियासती टोली को गिरफ्तार करके उसके पास से तकरीबन 5 किलो सोना, 9 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इस टोली का सरगना महाराष्ट्र का मुतवत्तिन काशीनाथ गायकवाड़ था, जो साइबराबाद, रचकुंडा और सिद्दीपेट कमिश्नरेट में 16 वारदातों में मुलविस था। पुलिस में भर्ती का ख्वाहिशमंद एक 23 साल नौजवान जी अब्राहम तरबियत के दौरान फौत हो गया। पुलिस के मुताबिक वो रॉयल कॉलेज इब्राहिमपट्टन में तरबियती कैंप में शरीक हुआ था और आज सुबह दौड़ लगाने के दौरान अचानक गिर पड़ा, जिसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस इब्राहिमपट्टन मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प में वाईएसआर पार्टी के 2 कारकुन जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली की वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत के बाद दोनों पार्टियों के दरमियान झड़पों के वाकयात में इजाफा हुआ है। पुलिस स्टेशन उप्पल में जनखों ने उधम मचा दी और एक केस में पुलिस स्टेशन लाए जाने पर उन्होंने पुलिस से बहस शुरू कर दी और फिर एक कांस्टेबल अभिषेक और होमगार्ड लालू नायक पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 जनखों गौस पाशा, राकेश, साई कृष्णा, पवन कुमार और आनंद को गिरफ्तार करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की। ये वाकया कल पेश आया। बताया जाता है कि एक ताजर प्रदीप रेड्डी की शिकायत पर इन जनखों को पुलिस स्टेशन पकड़ कर लाया गया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उप्पल चौराहे पर भीख मांगने के दौरान प्रदीप रेड्डी और उसके साथी रामचंद्रराव पर हमला कर दिया। हमारे मुल्क भारत में 14 फरवरी का दिन ईसाइयों का वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा सभी मज़ाहिब के लड़के और लड़कियां मोहब्बत, प्यार और आशिकी के नाम पर आज अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़कर बागों की सैर को निकल जाते हैं। लिहाजा आज शहर हैदराबाद के मशहूर ओशन पार्क में घूमने के लिए आए एक जोड़े को हिंदुओं की एक मुतनाज़िया तंजीम बजरंग दल के बहुत सारे लोगों ने घेर लिया और उस जोड़े को रंगे हाथों पकड़कर लड़के के हाथों लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर हिंदू मजहब के आग के फेरों में इनकलाब ला दिया। सही बात भी है, अगर शादी इतनी सस्ती हो जाए तो लड़के लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को भूल सकती हैं और समाज से जहेज का खात्मा बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
वैलेंटाइन डे के खास मौके पर मुल्क की मुतनाज़िया तंजीम बजरंग दल के सैकड़ों कारकुन आज जत्थों की शक्ल में शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ जगहों पर फेरी लगाकर वैलेंटाइन डे का अलामती पुतला नजर आतिश किया। हालांकि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने भारत में आदमी से आदमी के मेल जोल के कानून को पास कर दिया है, जबकि अगर कोई किसी का है तो इसके पास ऐसी कोई निशानी लगाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं रखा। हो सकता है इस वजह से हमारे मुल्क में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स अपना घेरा कर ले। लेकिन जिस मुल्क में आदमी से आदमी को प्यार करने का हक मिल गया हो, वहां पर लड़कियों को लड़कों से मोहब्बत करने का हक कैसे छीना जा सकता है। बस साबित हुआ कि भारत की आवाम का जहन किसी एक मसले पर एक होने से बहुत दूर चला गया है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा मुल्क जमहूरी कैसे साबित होगा, जबकि दुश्मनों के इस पर कब्जा कर लेने की एक बड़ी तारीख सभी को मालूम भी है। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत गुजरात, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर आज सदर कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे के मौके पर कई भारत की उम्र रसीदा बेटियों ने उनका माथा चूमा और ये साबित कर दिया कि वो भारत पुत्र है। बाद में उनकी कसरत से गुलपोशियां भी की गई और इस तरह से लोगों का एहसास बना कि इतने वालिहाना अंदाज में भारत के लोगों की चाहत के बाद भी अगर इंतखाबात ये हार जाते हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई मुजरिमाना जहन ही कार फरमा होगा। हैदराबाद के महकमे पुलिस ने वैलेंटाइन डे के खास मौके पर शहर के सभी शोहरत याफ्ता पार्क्स पर कड़े हिफाजती इक़दाम लगाए। इसके बावजूद रोज़मर्रा के मुकाबिल सभी पार्क्स में आवाम की आमद-ओ-रफ्त नहीं के बराबर देखी गई, जबकि पुलिस का पहरा मुतनाज़िया बन जाने वाली तंजीम बजरंग दल के कारकुनों पर लगा हुआ था। हमारा मुल्क भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा माना जाता है और यहाँ पर हर किसी को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है। हिंदुओं की दीपावली हो या फिर होली, सभी लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और पटाखे भी छोड़ते हैं और ईदैन के मौके पर सभी बिरादरी के लोग दूसरों की खुशियों में शामिल भी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ईसाई बिरादरी को भी अपनी मजहबी आज़ादी मुहैया है और वो वैलेंटाइन डे के मौके पर इसे ख़ास तौर पर एहतिमाम से मनाते हैं। अभी आज के मौके पर ईसाइयों की एक तंजीम ने बशीरबाग में वाक़े प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतिमाम करते हुए सदर तंजीम जुरासले मैथ्यू ने हिंदू तंजीमों के बेजा रवैये के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की और बताया कि तालीम की कमी ने माशरे को ऐसा कम अकल बना दिया है और ऐसे बेबाक नौजवानों के जिम्मेदारों को अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है कि वो बाहर माशरे में क्या करते फिर रहे हैं। वैसे वैलेंटाइन डे के मौके पर रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी और अंजनी कुमार पुलिस कमिश्नर ने खास अपनी निगरानी में हिफाजती इक़दाम को तक़वियत दी थी कि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा न होने पाए। लिहाजा अमन को ख़राब करने की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर हैदराबाद के माहौल में कोई गड़बड़ी मुमकिन नहीं हो पाई। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने आज तेलुगु देशम के गढ़ विजयवाड़ा में मुखालिफ चंद्रबाबू नायडू मुहिम का आगाज़ कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीडीपी तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है तो फिर टीआरएस को भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुहिम चलाने का हक हासिल है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर तेलुगु देशम को कांग्रेस के पास गिरवी रख देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही मुखालिफ कांग्रेस पर रखी गई हो तो वो किस तरह कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर सकती है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल में रियासत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। एक ही काम का 4-4 मरतबा संग बुनियाद रखकर चीफ मिनिस्टर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आने वाले पार्लिमानी और असम्बली चुनाव में आवाम को नाकारा हुकूमत को बर्खास्त करने का एक मौका हाथ आएगा। हैदराबाद में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यंग इंडियंस हैदराबाद ने जेएचएमसी के ताउन से एक अनोखा प्रोग्राम नो वन गोज़ हंग्री शुरू किया है। शहर के कई मकामात गांधी हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल, नाचाराम, चंदानगर वगैरह में 3000 से ज़ायद फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, कॉर्पोरेटर नवनीत रेड्डी, जोनल कमिश्नर हरिचंद्रा, रुकन असम्बली ए गांधी और हफीज़पेट के कॉर्पोरेटर जगदीश्वर गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। मेयर ने
गरीबों की भूख मिटाने के काज में हिस्सा लेने वाले होटलों, रजाकाराना तंजीमों और दूसरों से बल्दिया से रुजू होने की अपील की। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने पार्टी में अपने मुखालिफिन पर जमकर तनकीद की और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी किए जाने के बावजूद वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेणुका चौधरी ने पार्टी लीडरों के एक मखसूस तबके पर उनके हामियों के हौसले और जज्बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली की जानिब से उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान से की गई शिकायत पर रेणुका चौधरी ने कहा कि ये तीनों उनकी तायद और मदद के बगैर MLA तक मुंतखब नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन खम्मम पार्लिमानी हल्के से उन्हें मुकाबला करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जबकि मरकजी हुकूमत खसारे से 2-4 अपने ज़र इंतज़ाम इदारे BSNL को बंद करने पर गौर कर रही है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने मोबाइल फ़ोन में मुसाबकत के मोड में आई है। चुनांचे उसने आज निज़ामाबाद में 4G लॉन्च कर दिया है। ये भी अजब बात है कि खानगी मोबाइल कंपनियां जैसे जियो, वोडाफोन और एयरटेल 5G के दौर में दाखिल हो चुकी हैं। हमारा BSNL 4G में ही अटका हुआ है। निज़ामाबाद की रुकन पार्लियामेंट की कविता आज 4G की लॉन्चिंग तकरीब में शरीक थी। हैदराबाद की मशहूर पिस्ता हाउस ने आज भूखों को खाना खिलाने के प्रोग्राम के तहत चार मीनार के दामन में आज 700 अफराद में बिरयानी के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर GHMC और पिस्ता हाउस का स्टाफ भी मौजूद था। इसी दौरान GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने ऐलान किया कि बल्दिया की तरफ से जुबली हिल्स चेकपोस्ट पर एक फूड सेंटर कायम किया जाएगा जो रोजाना खुला रहेगा। पुलिस स्टेशन अलवाल के शिवानगर इलाके में कल रात 11 बजे तक 1 बजे शब पुलिस ने कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर PV पद्मजाग की निगरानी में एक ACP, 5 इंस्पेक्टरों, 13 सब इंस्पेक्टर्स, 80 कांस्टेबलों के अलावा खुसूसी टीम के 15 अरकान ने हिस्सा लिया। कार्डन सर्च के दौरान 24 बाइक्स, 6 ऑटो और एक कार को जब्त किया गया जिसके दस्तावेजात नहीं थे। 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पद्मजा ने बताया कि मकामी अवाम ने पुलिस की इस मुहिम का खैर मकदम किया और कहा कि इससे मकामी अवाम में एतमाद की फिजा पैदा हुई है। रियासती असम्बली का अबूरी बजट सेशन 22 से 25 फरवरी मुनक़िद होगा। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इस मरतबा अबूरी बजट पेश करना चाहती है। प्रोग्राम के मुताबिक 22 फरवरी को 11:30 बजे दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो मौके में फाइनेंस का खरमदान भी संभाले हुए हैं, अबूरी बजट पेश करेंगे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट PK झा ने मौके में जंगलात की तरफ से कारपेंटरों और टिम्बर डिपो के मालिकीन को हिरासा करने की तरदीद कर दी। वो कल मौके में जंगलात के दफ्तर सफाबाद पर बड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के पुरजोर एहतजाजी धरने पर तबसरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके महकमे की तरफ से कानूनी तौर पर लकड़ी खरीदने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कारपेंटरों की खातिर 20 की जगह 44 अक़साम की लकड़ियों को खरीदने की इजाज़त दी है, जिनमें नीम, आम और दूसरे दरख्त शामिल हैं। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 7 जनवरी को मौके में जंगलात को लकड़ी की स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। चुनांचे अब तक 1 करोड़ 31 लाख रुपये मालियाती ममनुआ और गैर कानूनी लकड़ी जब्त की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। एक बड़े अरसे से सदर मुकाम दिल्ली की आवाम को सहूलतें बहम पहुंचाने की कोशिशों से जुड़े भारत के मशहूर CM केजरीवाल और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच चल रहे तनाज़े ने आज एक नया रुख ले लिया है। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुदाखलत करते हुए दोनों के बीच इख्तियारात का बंटवारा कर दिया है और 6 में से 4 मामलात LG को दे दिए, जबकि एंटी करप्शन का इख्तियार मरकज के हाथों में ही रखा जिसने मुल्क में नोटबंदी लाई थी और रियासती हुकूमत के पास बिजली और रियासत से जुड़े कुछ मामलात को ही रहने दिया है। सर्विसेज पर अदालती बेंचेस को फैसलों का इख्तियार दिया गया है।
भारत में लगातार 4 सालों से महंगाई दर के ऊंचे हो जाने से सारा मुल्क जो उथल पुथल हो गया था, अब इंतखाबात से कुर्बत में इसमें कमी लाने जाए की खबरें माहौल में आई गई हैं। ईंधन और खाने पीने की अशियाओं में बताया गया है कि कमी वाक़ई हो गई है। दिल्ली के स्टेडियम में एहतमाम किए गए क्रीडाई यूथकॉन 2019 के सम्मेलन में शिरकत करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि खरीदारों को वक्त पर घरों को तैयार करके दे देने से रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की कर सकता है। इस मौके पर आवास परियोजनाओं को हुकूमत की मंजूरी अभी तक नहीं दिए जाने पर इन्होंने अपनी तशवीश भी जताई है। हमारे मुल्क में 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात की कुर्बत में पीएम मोदी कई परियोजनाओं के ऐलानात में अभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। इन्होंने उत्तराखंड के दौरे में कई परियोजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लोगों में इनके हाथों कई चेक्स तकसीम भी करवाए गए। अगस्टा वेस्टलैंड के 3600 करोड़ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के दिफाई मामलत में माखूज राजीव सक्सेना को मशरूत जमानत दे दी गई है। 5-5 लाख की 2 बेल श्योरिटीज जमा करने की अदालत ने अहकाम जारी किए, जबकि दूसरी तरफ देखने में आया है कि भारत की मुतनाज़िया राफेल डील पर अदालत अपने चहीतों की बात मानकर चल रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।